हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.3 समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है। आकृति 9.23 में त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एबीई का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, एसीई के क्षेत्रफल के। देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको आकृति दे रखी है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जो ये बड़े वाला त्रिभुज है वो। इसमें एक मध्य का दे रखी है एडी, इस पे एक ई बिंदु स्थित है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, आपको ये यहाँ पर करना है कि जो ये ए बी ई, ये वाला जो त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो आकृति मैंने यहाँ पर बना रखी है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि हमें क्या दिया है। तो हमको दिया था कि त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। ठीक है ना। हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना था, तो सिद्ध हमें यहाँ पर ये करना है कि जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज यहाँ पर है, ए बी ई, उसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, ए सी ई जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो त्रिभुज की मध्य का होती है ना, तो आप यहाँ पर देख लो, अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ये बना लूं, इसके मध्य का बना लूं, तो अब इसने, इस मध्य का ने इस त्रिभुज को दो बराबर, दो त्रिभुजों में बांट दिया। देख रहे हैं आपको, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, है ना। तो जब भी त्रिभुज की जो मध्य का होती है ना, वो उन्हें जो दो त्रिभुजों में बांटती है, उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज की मध्य का उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। क्लियर है ये, बस अब इसी से ही पूरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखो, अगर आप अपने त्रिभुज ए बी सी में देखो, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपने ए बी सी त्रिभुज में देखो, आपको पता है कि एडी जो है वो त्रिभुज ए बी सी की एक मध्य का है। ठीक है, अब जब AD आपके पास मध्य का है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा त्रिभुज ABD है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ACD के। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की जो मध्य का होती है वो उसे दो बराबर त्रिभुजों में, मतलब जिनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, उसमें बांटती है। तो इसका मतलब ABD का क्षेत्रफल जो है वो ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं हम कि क्षेत्रफल जो ए बी डी का है वो किसके बराबर होगा, ए सी डी के बराबर होगा। और इसको हम अपनी समीकरण एक ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वो रीजन लिख रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताया है। त्रिभुज की माध्य का उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले, ये आपको याद रखना है, आगे के क्वेश्चनों में भी ये बहुत जगह यूज होने वाली है। ठीक है, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता। अब आप यहाँ पर देखो कौन से त्रिभुज की, अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ बी ई सी, जो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर छोटे वाला त्रिभुज बना हुआ है, दिख रहा है आपको आकृति में, दिख रहा है ना। अब देखो ई जो है यहाँ पर आपके पास, जो ये ईडी है, ये इस वाले त्रिभुज की मध्य का होगी, ईडी बीई सी की मध्य का होगी ना। और जब ये ईडी बीई सी त्रिभुज की मध्य का है, तो फिर वही सेम चीज,
ये दो बराबर त्रिभुज होंगे जिनका क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों त्रिभुजों का। किन दोनों का? इसका और इसका, क्योंकि ईडी जो है इस त्रिभुज की मध्य का है। जैसे भी हमने बड़े वाले त्रिभुज के लिए किया, अब वैसे ही हम छोटे वाले त्रिभुज के लिए कर रहे हैं। वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज बीईसी में। तो आप देखो, जो ईडी है, ईडी भी त्रिभुज बीईसी की एक माध्यिका है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो क्षेत्रफल मेरा बीईडी का होगा वो किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल सीईडी के, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो दो समीकरण आई है तो समीकरण समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। एक में से 2 को घटाने पर, तो देखो, अगर आप समीकरण 1 देखो तो वो ए बी डी ये वाला त्रिभुज था, ये पूरा बड़े वाला एक साइड का। इसमें से आप बीईडी घटा दोगे तो आपके पास यही वाला त्रिभुज तो बचेगा। उसी तरीके से समीकरण 1 में दूसरी साइड पर ए सी डी इस साइड वाला त्रिभुज था बड़े वाला, उसमें से आप ये छोटे वाला त्रिभुज घटा दोगे जो समीकरण 2 में है, तो आपके पास बचेगा कौन सा? ये वाला त्रिभुज, यही बचेगा ना। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने क्या किया? क्षेत्रफल घटा रहे हैं ये हम, ठीक है ना। ए बी डी के क्षेत्रफल में से बीई डी का क्षेत्रफल घटा दिया त्रिभुज का, और यहाँ पर ए सी डी के क्षेत्रफल में से सीई डी के क्षेत्रफल को घटाया। तो मेरे पास यहाँ पर क्षेत्रफल किसका बचेगा? ए बी ई का बचेगा, और यहाँ पर क्षेत्रफल किसका बचेगा? ए सी ई का बचेगा। और क्वेश्चन में आपको यही यहाँ पर सिद्ध करना था कि ए बी ई के क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है? ए सी ई के क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। आकृति नहीं दे रखी है यहाँ पर, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में ई मध्य का एडी का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि जो बीई डी का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1/4 1/4 होगा किसके क्षेत्रफल के? ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज के। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको आकृति बनानी पड़ेगी, है ना। चलो आकृति बनाते हैं पहले हम यहाँ पर। तो इतना तो पता है हमारे को कि एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं फिर पहले एबीसी, ठीक है। अब इसमें कह रहा था कि इसकी जो मध्य का है एडी, उस पे एक बिंदु है ई जो इसका मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। जो जो बोला गया था हमने यहाँ पर सब वैसी ही आकृति बना दी है। हमें क्या दिया हुआ था इसके अंदर? त्रिभुज ए बी सी में ई मध्य का एडी का मध्य बिंदु है, मतलब उसे दो बराबर भागों में बांट रही है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है हमारे पास, ठीक है। सीधा में यहाँ पर क्या करना था? सीधा में ये करना था कि जो हमारे पास त्रिभुज बीई डी है उसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? 1/4 है वो किसके क्षेत्रफल के? ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल। बीई डी कौन सा है? अभी हमें यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। तो रचना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रचना हम ये कर रहे हैं कि हम बी तथा सी इन दोनों को ई से मिला देते हैं। वो बिंदु ई से मिलाया, ठीक है। चलिए मिला देते हैं यहाँ पर। अब देख लो, अब बीई डी ये वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये क्या है? 1/4 है इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। पता चल गया क्या सिद्ध करना है? चलिए कैसे करेंगे अब वो देखते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ दोबारा बता रही हूँ कि जो आपके पास त्रिभुज एबीसी है, अगर आप देखो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी की एडी जो है वो मध्य का है,
तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो ये दो त्रिभुजों को बांटा है उसने, ए बी डी और ए डी सी, इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये करके आए हैं ना, पहले हम इतना लिखते हैं। मैं एक चीज और बताऊंगी अभी मैं आपको। तो त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है वो त्रिभुज ए बी सी की एक मध्य का है, पहले तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है, तो देखो जो मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल लिया ना ए बी डी, ये पूरे का ए बी डी, वैसे तो ए बी डी का क्षेत्रफल जो है ना वो ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर है ना। यही अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि जो एक मध्यिका होती है वो एक त्रिभुज को तो ऐसे त्रिभुजों में बांटती है जिनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया पता है, ए बी डी का जो क्षेत्रफल है ना उसको मैंने ये नहीं लिखा कि वो ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर है, नहीं, उसको मैंने लिखा कि वो आधा है किसके क्षेत्रफल के, ए बी सी के। ये भी तो लिख सकती हूँ। जो पूरा त्रिभुज होगा, अगर जैसे मेरे पास पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 60 है, ठीक है, अब ये दो बराबर भागों में बटा ना जिनका, तो दोनों का 30-30 तो होगा, ए बी डी का भी 30 होगा क्षेत्रफल और ए डी सी का भी 30 होगा। इसका मतलब इसका आधा आधा ही तो हुआ है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये क्लियर हो गया, और इसको मैंने अपनी समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब आप देखो जो बिंदु ई है, ये वाली जो बिंदु ई है, ठीक है, ये ए बी डी, अगर इसमें मैं देखूं ए बी डी, इस वाले में कि भुजा ए डी की मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इस त्रिभुज में जो मध्य का है वो बीई है। सिर्फ अभी फिलहाल आप इस वाले त्रिभुज को देखो, देखो मैं यहाँ पर शेड कर देती हूँ, सिर्फ आप उसी वाले त्रिभुज को देखना, इस पूरे त्रिभुज को देखो फिलहाल के लिए आप। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो एडी पे ई बिंदु है वो मध्य बिंदु है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस वाले त्रिभुज की जो मध्य का है वो बीई है। तो इसका मतलब ये जो दो त्रिभुज बट गए, कौन कौन से, एक ए बी ई और एक बी ई डी, बिल्कुल ध्यान से आप आकृति में देखो, ये वाला ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब मैं जो ये शेडेड वाला पार्ट था इसको हटा दूं ताकि आपको जो फिगर हमने बनाई थी वो दिख जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के क्षेत्रफल तो बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे बराबर। चलो अब वही चीज यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि जो आपके पास बिंदु ई है, त्रिभुज ए बी डी की भुजा एडी का मध्य बिंदु है, ये तो आपको दे ही रखा था, दे रखा था ना। तो इसका मतलब बीई जो है वो त्रिभुज ए बी डी की एक मध्य का हो गई। अब जब ये मध्य का है फिर दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाएंगे। तो इसका मतलब त्रिभुज बीई डी जो है यहाँ पर, उसको मैं किसके बराबर लिख दूंगी, अगर आप अपनी आकृति में देखो तो बीई डी को, इसके क्षेत्रफल को वैसे मुझे इसके बराबर लिखना चाहिए ना, ए बी डी के, ये लिखना चाहिए। या फिर मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ कि जो बीई डी है उसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। कौन से त्रिभुज के, ए डी ई के। बड़े वाले त्रिभुज की बात नहीं कर रही मैं एबीसी की, नहीं, फिलहाल के लिए आप ये वाले साइड वाला त्रिभुज पूरा भूल जाओ। ठीक है, तो ए डी ई इसके क्षेत्रफल का ही तो आधा होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, यहाँ तक ये क्षेत्रफल आएगा यहाँ पर। अब देखो आप समीकरण 1 में देखो आप जरा यहाँ पर, ये रहा, ए बी डी किसके बराबर है, हाफ किसके, क्षेत्रफल के, ए बी सी के। तो मैंने ये वाला हाफ ऐसे ही रहने दिया, और इस पूरे की जगह मैंने समीकरण 1 से लिख दिया हाफ किसका, क्षेत्रफल ए बी सी का।
और यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है कि ये मैंने समीकरण 1 से लिया है। क्लियर हुआ? ये वाला हाफ जो है वो ऐसी ही है और इसकी जगह पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर BED जो है वो क्या आ गया, 1/4 आ गया ABC के। और आपको यही तो यहाँ पर सिद्ध करना था क्वेश्चन में कि जो BED है उसका जो क्षेत्रफल है वो 1/4 है किसके क्षेत्रफल के, ABC, जो कि हमारे यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 चतुर्भुजों त्रिभुजों में बांटते हैं। कह रहा है आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें 2 विकर्ण है, ठीक है। जब आप उसमें 2 विकर्ण बनाओगे तो वो जो चतुर्भुज है ना 4 क्षेत्रफलों में त्रिभुजों में बट जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि जो वो 4 त्रिभुज है ना, उन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पहले आकृति बनाते हैं फिर और अच्छे से समझते हैं। आकृति हमें यहाँ पर भी नहीं दे रखी है, खुद से बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर इसको ABCD दे दिया है। ठीक है, इसके 2 विकर्ण बनाने थे, वो भी बना लेते हैं। चलो आप देखो, एक विकर्ण मैंने ये बनाया और एक विकर्ण ये बनाया। जैसे ही मैंने 2 विकर्ण बनाए तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ये चतुर्भुज था ये 4 त्रिभुजों में बट गया, है ना। 4 त्रिभुज, इसको मैं O नाम दे देती हूँ। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि जो ये 4 त्रिभुज है ना, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है ना वो बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो लिख लेते हैं क्या दिया है हमें। तो हमको दिया था कि ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। जिसके 2 विकर्ण कौन कौन से, AC और BD है। ठीक है, सीधा हमें यहाँ पर क्या करना है, सीधा हमको ये करना है कि जो त्रिभुज AOB है इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के। और किसके बराबर है, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, यही सिद्ध करना है ना। तो वो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं यहाँ बराबर में लिख रही हूँ, ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे वो देखो। अब हम पहले आकृति में समझ लेते हैं, फिर लिख लेंगे फटाफट कि लिखना कैसे है हमारे को। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखो, अभी ABC को मैं ब्लू से उसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये तो अगर आप देखो कि जो ये AC है इस पे जो O बिंदु है ये तो इसकी मध्य बिंदु होगी ना, है ना। क्योंकि आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बराबर भागों में बांटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं ना। O इन्हें प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो O मैं ये कह सकती हूँ कि AC की मध्य बिंदु है। अब जब O AC की मध्य बिंदु है तो इसका मतलब इस त्रिभुज की जो OB है वो तो मध्य का हो गई, है ना। सिर्फ आपको ABC वाला त्रिभुज देखना है अभी, जो मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट कर रखा है, उसके साथ वाला त्रिभुज नहीं देखना है। ठीक है, जब O इसकी मध्य बिंदु है तो OB जो है वो इस त्रिभुज की क्या बन गई, मध्य का। अब जब OB इस त्रिभुज की मध्य का है तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि एक त्रिभुज की मध्य का जो है उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण निकल जाएगी। उसी तरीके से अब आप क्या करो, अब इसे हटा दो जरा। को थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। तो एक समीकरण आपको मिल गई यहाँ से। अब अगर आप देखो, अब इस साइड वाला त्रिभुज देखो, ACD, सेम वही। AC का मध्य बिंदु तो O है ना, इसका मतलब इस वाले त्रिभुज में तो जो OD है वो मेरी मध्य का है। अब जब OD मध्य का है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा।
होगा नहीं होगा? तो यहाँ से मेरी दूसरी समीकरण आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब पहले इतना लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी का ओ मध्य बिंदु है, इसीलिए ओ भी एक मध्य का है ना, मध्य का। और जब ये मध्य का है तो ए ओ बी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा बी ओ सी त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ये समीकरण 1 है। उसी तरीके से अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। ठीक है, ए सी डी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए सी डी की भुजा ए सी का ओ मध्य बिंदु है। तो आपके पास ओडी जो है वो एक मध्य का हो जाएगी, इसीलिए ओडी एक मध्य का है। और जब ये एक मध्य का बन गई तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो ए और डी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके क्षेत्रफल के, सी और डी के। इसको समीकरण 2 ले लिया। यहाँ तक हमने समझ लिया था। चलिए अब वापसी हम अपनी आकृति में आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर बी सी डी। कौन से वाला मैं यहाँ पर कर दूं, मैं यहाँ पर इसको ग्रीन पेन से हाईलाइट कर दूं, बी सी डी को। देखो इसको। अब जब AC का मध्य बिंदु O है तो इसका मतलब BD का भी मध्य बिंदु O ही होगा। होगा नहीं होगा? O। अब जब O मध्य बिंदु है तो मैं कह सकती हूँ कि इस त्रिभुज की जो मध्य का है वो OC है ना। OC इसकी मध्य का है ना, तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल फिर बराबर होगा। होगा नहीं होगा? अब वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से हमारी समीकरण 3 निकल गई। अब त्रिभुज BCD में तो देखो भुजा BD की मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो इसका मतलब OC जो है एक मध्य का है। तो फिर BOC त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, COD के त्रिभुज के क्षेत्रफल के। इसको समीकरण 3 ले लो बस। जो हमें सिद्ध करना था यहाँ सिद्ध हो ही चुका है। समीकरण 1 2 और 3 से अगर आप देखो, अभी दिखाती हूँ आपको तीनों समीकरण। देखो AOB जो है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो BOC के बराबर है, AOD का COD के बराबर है, और COD का BOC के बराबर है। तो ये सब तो आपस में ही बराबर हो गए नहीं हो गए? इसका मतलब AOB का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है BOC के, अब वो बराबर है COD के। ठीक है, और वो बराबर है यहाँ पर किसके, AOD के। और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आकृति दे रखी है। चलो इस क्वेश्चन में हमारे को आकृति नहीं बनानी पड़ेगी, ये हमारे को दे रखी है। क्या कह रहा है हमसे यहाँ पर, आकृति 9.24 में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, त्रिभुज ABD के क्षेत्र। देखो यहाँ पर आपको आकृति में ये तो दिख ही रहा है कि आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं जो एक ही आधार पे बने हुए हैं AB पर। इनका जो ये आधार है ये उपनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों का। ठीक है, अब जो CD रेखाखंड है ना वो AB रेखाखंड को B पर समद्विभाजित करता है। तो आपको क्या यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो ये ABC है, ये वाला त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल है वो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है,
पहले आकृति बनाते हैं, दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं, उसके बाद शुरू कर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं हम। तो हमारे को क्या दे रखा था यहाँ पर, दो त्रिभुज दे रखे हैं ना, ए बी, ठीक है, ए बी सी यहाँ पर है, देख लेते हैं एक बारी, और डी यहाँ पर है। ये ओ है, समद्वि भाजित कर रहे थे, दोनों बराबर ही होंगे। चलो लिखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें। तो हमको दिया था कि जो ए बी सी है और जो ए बी डी है वो एक ही आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज हैं। ठीक है, और रेखाखंड सी डी, रेखाखंड ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होती। जो दिया था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। सीधा हमको क्या करना था कि जो ये दोनों त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको आकृति में समझाती हूँ, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर, तो डी ए सी डी, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो भुजा जो सी डी है, सी डी को ए बी समद्विभाजित कर रहा है, सी डी को जो ए बी है वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ओ है वो मेरा मध्य बिंदु है। अब जब ओ मेरा मध्य बिंदु है तो ओ ए मेरी मध्य का होगी, और जब ओ ए मेरी मध्य का होगी तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा, होगा नहीं होगा। उसी तरीके से डी सी बी डी, इसमें देखें तो ओ भी मेरी मध्य का होगी। एक बार आप इस साइड वाला त्रिभुज देखो पूरा, ठीक है, और एक बार इस साइड वाला, तो ओ भी जब मध्य का है तो इन दोनों का क्षेत्रफल फिर बराबर होगा, होगा नहीं होगा। बस उसके बाद तो निकल ही जाएगा, पहले इतना लिख देते हैं। तो डी ए सी डी में भुजा सी डी को ए बी समद्विभाजित करता है, जिसका मध्य बिंदु ओ है। अब जब ओ मध्य बिंदु है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ए ओ है वो त्रिभुज की एक मध्य का है। त्रिभुज की एक मध्य का है। जब ये मध्य का है तो जो त्रिभुज ए ओ सी है उसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा त्रिभुज ए ओ डी के। ये मैंने समीकरण 1 मान ली। उसी तरीके से अब मैं दूसरी साइड वाला त्रिभुज देखूंगी, तो डी बी सी डी में ओ भी एक मध्य का है, और जब ये मध्य का है तो फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। बीओसी का क्षेत्रफल जो है वो बीओडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बस अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जब आप इन्हें जोड़ोगे ना तो फिर आप देखोगे कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा।
जब ये नीचे वाले दोनों त्रिभुज जुड़ेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा ABD, और जब ऊपर वाले दोनों त्रिभुज जुड़ेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा ABC। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? चलो, यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो चुका है। AOC में क्या किया हमने? BOC इसका क्षेत्रफल जोड़ दिया। उसी तरीके से AOD के क्षेत्रफल में क्या किया हमने? BOD का क्षेत्रफल जोड़ दिया। तो यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल आ गया और यहाँ पर ABD का क्षेत्रफल आ गया, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आकृति हमें दे रखी थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में नहीं दे रहा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, क्वेश्चन 1 to 4 ही हम करेंगे। अभी तो ये प्रश्नावली बहुत बड़ी है, क्वेश्चन कहाँ तक है हमारे पास? इसमें 16 तक क्वेश्चन है टोटल। तो आज हमने 4 तक समझ लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है ना अब हम नेक्स्ट क्लास में समझे। इतने आप क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।